संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीति की ताजा तरीन खबरों के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प मोड़ जो आते रहते हैं उन सब की विश्लेषण के जरिए आपको बताते हैं। और आज हम बात करेंगे बीजेपी के उस रणनीतिक प्लान के बारे में जो आगामी चुनावों के लिए दलित और जाट समुदाय पर फोकस कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। बीजेपी अब अपना अगला कदम क्या उठाने वाली है, किन समुदायों पर फोकस करने वाली है और जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनको किस तरीके से साधने वाली है, सब कुछ जानने वाले हैं आप डिटेल में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जयपुर में जमीन खोज रहे हैं सस्ते दामों में तो आप फटाफट से एवीएम के प्रॉपर्टी चैनल पर जाइए। एवीएम प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल पर आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे जिसके गाइडेंस के जरिए आप सस्ते दामों में अच्छी जमीन खरीद सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो जिस तरीके से उपचुनाव में रिजल्ट्स मिले बीजेपी उससे उत्साहित है और अपनी रणनीति में जो अहम बदलाव करने की तैयारी उन्हें करनी चाहिए थी वो शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस के मजबूत गढ़ों को धीरे धीरे काटने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए सबसे अहम हिस्सा बनने जा रहा है दलित और जाट समुदाय। तो क्यों बीजेपी इन दोनों समुदाय पर इतना फोकस कर रही है ये जान लेते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है सत्ता की राजनीति के कारण। बीजेपी जानती है अगर वो दलित और जाट समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर पाई तो कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक को कमजोर किया जा सकता है। इन दोनों समुदायों का देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा असर है, ये किसी से नहीं छुपा है और बीजेपी सरकार भी यही चाहती है कि इन समुदायों से अपना गठबंधन मजबूत किया जाए। अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का मंत्रिमंडल कुछ नई केमिस्ट्री के साथ तैयार किया जाएगा। यानी कि बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव लाकर कुछ आदिवासी और दलित समुदायों के नेताओं को तवज्जो देने की तैयारी कर रही है और इससे ये साफ है कि बीजेपी अब इन समुदायों को अपने पक्ष में लाकर उन्हें अपना मजबूत वोट बैंक बनाने की कोशिश करेगी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी जातिगत रणनीतियों को बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखा था और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो इन सारी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, इन गलतियों को सुधारते हुए बीजेपी कुछ और बेहतर तरीके से अपने जातिगत आंकड़ों को सजा रही है। अब बीजेपी के रणनीतिक दिमाग ये तो समझ चुके हैं कि अगले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में अगर दलित और जाट समुदाय का साथ नहीं मिला तो सत्ता में बदलाव लाना मुश्किल हो सकता है और इसीलिए अब बीजेपी का पूरा फोकस इसी दिशा में केंद्रित हो गया है। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अपने जातिगत समीकरण साध रही है उनको और भी बेहतर करने की कोशिश ये जरूर करेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी का यह रणनीतिक कदम सफल होगा? क्या वो दलित और जाट समुदाय को कांग्रेस से छीन पाएगी और अपने पक्ष में ला पाएगी? और क्या इस बार बीजेपी से जो गलती हुई थी पिछली बार उसे सुधारने का मौका मिलेगा? ये सारे सवाल तो यहाँ उठते हैं, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में सतीश पूनिया को प्रभार देकर जैसी जीत हरियाणा में बीजेपी को मिली उससे सारे जाटों में भी उत्साह है और बीजेपी में भी उत्साह है और जो कद सतीश पूनिया का बढ़ गया है वो भी देखने लायक है। लोग अब उन्हें सलाम कर रहे हैं और जाटों को तवज्जो देना, दलितों को तवज्जो देना ये साफ साफ दर्शाता है कि ये रणनीतियां कहीं ना कहीं जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, उसे बदलने की तैयारी में बिल्कुल सही दिशा में कदम उठाया जा रहा है। और सोचने वाली समझने वाली बात ये भी है कि कांग्रेस क्या ऐसा करने देगी? क्या दलित और आदिवासियों को बहलाना फुसलाना या अपनी तरफ करना क्या इतना आपको क्या लगता है कि इतना आसान काम है? उनके लिए कुछ करके दिखाना होगा, विकास करना होगा। जिस तरीके से राजकुमार रोत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री से मिले और उनकी जो मांगे हैं 17 सूत्री मांगे उन्होंने रखी, उन मांगों को मानना होगा, उन पर विचार करना होगा, तब जाकर आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके अंदर बनेगा। नहीं तो जैसी परिपाटी राजनीति में चलती आई है वो चलती रहेगी। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो,
MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।